So, welcome student, welcome in the ABC Biology. I am Ajay. So, today we are discussing the one topic that is growth hormone. जैसे कि हमने देखा कि कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो हमने 12th स्टैंडर्ड के प्लांट ग्रोथ और मिनरल न्यूट्रिशन इस यूनिट से लिया है। तो हमने कल ये भी देखा था कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे ही प्लांट के ग्रोथ के लिए भी प्लांट में कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने देखा कि देर आर 5 टाइप्स ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। जैसे हम देखते हैं कि ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ऐसे हमने 5 हार्मोन देखे थे और उनको दो इसमें डिवाइड किया था। जैसे कुछ थे प्लांट प्रमोटर्स, ठीक है, जो प्रमोटर्स का काम करते हैं। जैसे हमने देखा कल कि ग्रोथ प्रमोटर्स करके काम करते हो जो ग्रोथ को इन्हांस करते हैं। हमने कल देखा इन्हांसर्स ये क्या करते हैं, प्लांट के ग्रोथ को इन्हांस करते हैं। क्लियर? तो इसे हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। और दूसरी जो कैटेगरीज हमने देखी थी दैट इज ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो कल हमने जो प्रमोटर्स देखे थे तो उसके बारे में कल हम लास्ट वीडियो में हमने पूरा बताया आपको। ऑक्सिन क्या होता है, जिबरलिन क्या होता है, कहाँ से आइसोलेट किया है, उसके बाद साइटोकाइनिन, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये सब कंटेंट हमने आपको कल बताए थे। तो आज हम जो लेके आए हैं दैट इज द ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी उसी ग्रोथ हार्मोन्स में कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिसे हम ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं, जो ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। यानी प्लांट में ऐसा फंक्शंस करते हैं कि प्लांट की ग्रोथ वहां पे स्टॉप हो जाती है, जिसे हम ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं उसमें एक जो होता है जिसे हम इथिलीन कहते हैं, दिस इज इथिलीन, और दूसरा जो होता है जिसे हम ABA, जिसे एब्सिसिक एसिड कहते हैं। तो ये जो दो है इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर्स, इसे हम ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं। तो इसी इनहिबिटर्स के बारे में आज हमें देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे इथिलीन के बारे में। इथिलीन क्या होता है? इथिलीन इज व्हाट? इट इज द गैसियस हार्मोन। देखिए बच्चों, नीट का एक क्वेश्चन है कि विच इज अ गैसियस हार्मोन, विच इज अ प्लांट गैसियस हार्मोन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। सो दैट इज इथिलीन। यहाँ का आंसर जो बनता है दैट इज इथिलीन। इथिलीन इज द गैसियस हार्मोन। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, रिमेंबर दिस पार्ट। तो दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्टली द फ्रूट रैपनिंग। फ्रूट को अगर रैपनिंग करना है या फ्रूट को जल्दी उसे पकाना है तो व्हाट हैपेंस हियर, वी आर यूजिंग हियर द रैपनिंग प्रोसेस। जो इथिलीन होता है ये रैपनिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट डैनी नाम के साइंटिस्ट ने इसको फर्स्टली रिपोर्टेड किया था। एंड दिस इज द फर्स्ट गैसियस हार्मोन। ये जो है ये गैसियस हार्मोन करके काम करता है। दिस इज गैसियस हार्मोन। क्लियर? अभी देखेंगे ये जो इथिलीन है, ये इथिलीन प्लांट्स में नेचुरली मिलता है। तो ये जो इथिलीन होता है इसके एप्लीकेशंस देखिए बच्चों क्या होते हैं। सबसे पहले दे आर हेल्पफुल इन द फ्रूट रैपनिंग। फ्रूट के रैपनिंग प्रोसेस में ये हेल्पफुल होता है in like banana, apples or mangoes, ठीक है। so these are important for the ripening purpose। ये ripening purpose के लिए बहुत important काम करता है। next one, it inhibitions, that is initiations of the lateral root। और एक क्या काम करता है, जो lateral roots रहते हैं, lateral roots बोले तो क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखिए जो लैटरल साइड्स में जो रूट्स होते हैं, दिस इज जो होते हैं लास्ट में जो होते हैं वो अपाइकल होते हैं, और यहाँ पे ऐसे साइड में जो होते हैं उसे लैटरल्स कहते हैं। तो लैटरल रूट के इनिशिएशन के लिए ये हेल्प करता है। सो दिस इज वी कॉल इट इज द इथिलीन, इसे इथिलीन कहते हैं। और ये काम करता है इट ब्रेक्स द सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी। कल ही हमने देखा ऑक्सिन, जिबरलिन ये जो है ये भी क्या करते हैं, डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं सीड के। हमने कल बताया कि डॉर्मेंसी यानी क्या होता है। तो आपने अगर इसके पहले का वीडियो अगर देखा तो आपको ध्यान में आएगा डॉर्मेंसी क्या होता है। तो क्लियर? तो इट ब्रेक्स द सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी, दिस इज द थर्ड वन। उसके बाद इट एक्सेलरेट्स द एबिसिएशन एक्टिविटी। देखिए अभी हमने कल जो देखा था, लास्ट जो देखा था ऑक्सिन, जिबरलिन के बारे में जब पढ़ा था हमने, तो ये क्या करते हैं कि एबिसिएशन यानी क्या, पत्ते झड़ना, जिसे हम एबिसिएशन कहते हैं। हम देखते हैं कि ऑक्सिन और जिबरलिन ये क्या करता है, डिले करता है किसको, एबिसेशन प्रोसेस को। लेकिन यहाँ पे जो इथिलीन होता है ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है,
बढ़ाता है। अगर हमने इथिलीन को देखा तो इथिलीन की अगर ट्रीटमेंट दिया, इथिलीन उसमें प्रोड्यूस होता है किसी प्लांट में, तो पत्ते जो है वो पट करके झड़ जाते हैं। तो इट एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेट है ना, बढ़ाता है। ठीक है, हमने इसके पहले ऑक्सीजेंस और जिबरलिन में देखा था, वो क्या करता है, रोकता है। ये क्या करता है, द एबिसेशन प्रोसेस को बढ़ाता है। दीज आर द हियर। उसके बाद इन्हांसमेंट, देखिए इन्हांसमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेनिसेंस, सेनिसेंस यानी बुढ़ापा आना। जैसे हमने कल देखा कि ऑक्सीजन जिबरलिन के बारे में जब हमने कल पढ़ा, तो ये क्या करते हैं, डिले करते हैं किसको, पर्टिकुलर सेनिसेंस प्रोसेस को। सेनिसेंस यानी एजिंग प्रोसेस, जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। तो ये जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन क्या करता है, इसको इन्हांस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, सेनिसेंस जल्दी से जल्दी करता है किसमें, प्लांट में। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज द इनहिबिटर। उस कारण इसे हम इनहिबिटर्स करके बुलाते हैं। दैट इज इथिलीन इज द इनहिबिटर्स। एंड लास्ट वन, दैट इज इनहिबिट्स द फ्लावरिंग इन द प्लांट्स। और ये प्लांट में जो फ्लावरिंग है वो इनहिबिट करता है। कल के हमने जो प्रोमोटर्स में पढ़ा था, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो अर्ली फ्लावरिंग्स करते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग का अगर डिले हो रहा है तो उसे अर्लियर करते हैं। ये काम वो हार्मोन्स करते हैं, जिस कारण उसे हम प्रोमोटर कहते थे। अभी ये जो हार्मोन्स है इसे हम इनहिबिटर्स कहते हैं। क्यों इनहिबिटर्स कहते हैं, क्योंकि वो इनहिबिट्स द फ्लावरिंग इन द प्लांट। प्लांट की जो फ्लावरिंग होती है उसे इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करना यानी रोकना, उस कारण इसे हम इनहिबिटर्स भी कहते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, ABA, we call it is the ABA, जिसे हम एब्सिसिक एसिड कहते हैं। दिस इज द सेकंड इनहिबिटर्स। तो इसे हम ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द साइंटिस्ट कॉन्स एंड एडिकॉट। दीज आर द टू साइंटिस्ट इन 1961 to 65 इस बीच में इन्होंने डिस्कवर्ड किया है। सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द मेलानिक एसिड्स, ये जो पर्टिकुलर एसिड है एब्सिसिक एसिड, ये मेलानिक एसिड से सिंथेसाइज्ड होता है। ठीक है, प्रोड्यूस होता है। इसका एप्लीकेशन देखिए बच्चों, इट प्रमोट्स द एबिसेशंस ऑफ द लीव्स। देखिए एग्जैक्टली अपोजिट है। हमने प्रमोटर्स के बारे में जब पढ़ा, ऑक्सीजन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये क्या करते हैं, तो एबिसेशन को रोकते हैं या एबिसेशन को डिले करते हैं। एबिसेशन यानी पत्ते झडणं, ठीक आहे, पानं पडणे ज्याला म्हटलं जातं। तो एका विशिष्ट वेळेनंतर काय होतं की झाडाचे पानं जे आहे ते पडतात। ठीक आहे, सो फॉल ऑफ होता। सो ये जो एबिसेशन प्रोसेस होती है ये इसको प्रमोट करता है, उस कारण इसे हम इनहिबिटर्स कहते हैं। लेकिन हम अगर प्रमोटर्स यानी ऑक्सीजन, जिबरलिन या साइटोकाइनिन किसी की ट्रीटमेंट देते हैं तो वो क्या करता है, उसको डिले करता है उस टाइम को। उस कारण दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड। नीस इंड्यूस द सीड बर्ड डॉर्मेंसी। देखिए वो क्या करता है, प्रोमोटर्स में देखा कि वो ब्रेक करता है डॉर्मेंसी को, और ये क्या करता है, इंड्यूस्ड करता है। अगर अभी एब्सिसिक एसिड की अगर ट्रीटमेंट होंगे या ABA अगर प्रोड्यूस होता होगा तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है या इंड्यूस्ड करता है। देखिए एग्जैक्टली अपोजिट काम है प्रोमोटर्स और इनहिबिटर्स का। उसके बाद एक्सेलरेट द सेनिसेंस ऑफ द लीव्स, फ्रूट्स एंड द फ्लावर। देखिए एक्सेलरेट करना, बढ़ाना, सेनिसेंस के प्रोसेस को बढ़ाता है। और उसके बाद सेनिसेंस ऑफ द लीव्स, फ्रूट्स और द फ्लावरिंग। अभी हमने बताया सेनिसेंस यानी क्या, सेनिसेंस यानी बुढ़ापा आना, ठीक है, एजिंग आना। तो ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। उसके बाद देखिए बच्चों, इनहिबिट्स द फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट्स। इससे पहले हमने फोटोपेरिडिज्म नाम का एक कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें देखा कि लाइट ड्यूरेशन is important for the plant growth. Photo means light and पेरिडिज्म्स मीन्स द ड्यूरेशंस। ये जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, जिसे डे टाइम ज्यादा लगता है, नाइट टाइम कम लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स। इस प्लांट में क्या करता है, इनिबिट करता है फ्लावरिंग को ये। और शॉर्ट डे प्लांट्स में ये स्टिमुलेट करता है फ्लावरिंग को। तो देखिए बच्चों, ये सभी जो है, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द ABA मींस एब्सिसिक एसिड। तो आज हमने जो देखा है दैट इज ग्रोथ इनहिबिटर्स देखे। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रोथ प्रोमोटर्स देखे थे, आज हमने ग्रोथ इनहिबिटर्स देखे। इसी तरह ये जो टॉपिक है दैट इज द ग्रोथ हार्मोन्स और द ग्रोथ रेगुलेटर, इट इज कंप्लीटेड हियर। तो बच्चों इस दो वीडियो को आपने अगर देखा तो आपका ये 20 मिनट्स में या 20 मिनट्स में आपका पूरा ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को और इसके पहले के वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देखिए, ताकि आपके टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और ये टॉपिक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम। नीट एग्जामिनेशन में बहुत बार, यानी हर एग्जाम में, नीट एग्जामिनेशन में हर एक वक्त इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनता है। तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को प्रॉपर देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू.